शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़कर चली जाती है। मुस्तफ़ा अपने खूबसूरत से महल में बैठा सोच रहा होता है कि कहाँ उसने गलती कर दी। शर्जीना ने मुस्तफ़ा के साथ बहुत ही मुश्किल वक्त देखा था, इसलिए वो चाहता था कि दुनिया की हर चीज शर्जीना के कदमों में ला के रख दे। खुद को एक कामयाब बिजनेसमैन और आसाइशें इकट्ठी करने के चक्कर में मुस्तफ़ा ने शर्जीना को तन्हाई के अंधे कुएं में गिरा दिया। एक तरफ शर्जीना तन्हाई की कैद काटती है और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कामयाबियों से इस्तेफादा होता है। शर्जीना अपने बच्चे को खो देती है। मुस्तफ़ा बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो अब हर वक्त शर्जीना के साथ होता है। अब मुस्तफ़ा को एहसास होने लगता है कि शर्जीना के साथ वाकई उसने ज्यादती कर दी। पैसा कमाने के चक्कर में वो इतना आगे बढ़ गया कि उसने मुड़कर पीछे शर्जीना की तन्हाई को देखा ही नहीं। शर्जीना हर चीज का इल्जाम मुस्तफ़ा को देती है और उससे कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैंने जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा अच्छा हो या बुरा वक्त हो, मैंने तुम्हारा साथ दिया। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने मुझे छोड़कर पैसा कमाने की दौड़ में लग गए। तुम्हें लगता है कि मैं उन लड़कियों में हूँ जो पैसे की वजह से बहुत खुश हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। शर्जीना की माँ पूरी ड्रामे में बहुत ही एक पॉजिटिव किरदार निभाती है। वो शर्जीना को समझाती है कि इस मामले को खुदा की रजा समझकर कबूल कर लो और मुस्तफ़ा पे इल्जाम मत दो, वो वैसा लड़का नहीं है। तो शर्जीना कहती है कि मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। वो मुझे तो जानता था ना, उसने कभी मेरी परवाह की ही नहीं। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के माँ बाप अपने बड़े बेटे की वजह से जलील हो जाते हैं। उनका घर क्या बिकता है, उनका घर अब बदलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ वो बेटी के ससुराल आके बैठ जाते हैं। उसकी सास इस चीज़ को गवारा ही नहीं समझती कि तुम्हारे माँ बाप मजीद यहाँ पे रहें। वो वहाँ से निकल के दोबारा मुस्तफ़ा के घर आ जाते हैं। मुस्तफ़ा उन्हें एक आलीशान घर में ले आता है। वो पूछते हैं कि ये किसका घर है, तो वो बताता है कि ये मेरा है। तभी उसकी माँ पूछती है कि शर्जीना कहाँ है। उसे भी एहसास होने लगता है कि वाकई उसने अमीरजादी लड़की के चक्कर में शर्जीना जैसी अच्छी और सुलझी हुई बहू की कदर ना की। मुस्तफ़ा और शर्जीना दोनों ही अपने अपने घरों में एक दूसरे की यादों में खोए होते हैं। अब मुस्तफ़ा याद करता है कि शर्जीना किस तरह से उसकी छोटी छोटी चीज़ की केयर करती थी, ख्याल रखती थी उसका। और दूसरी तरफ शर्जीना को भी मुस्तफ़ा की याद इतनी सताने लगती है कि वो उसके ख्यालों में आने लग जाता है। क्या होता है? सो फर्दर रिव्यूज ऑफ कभी मैं कभी तुम, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।